वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, साथ ही साथ सेकंड ग्रेड टीचर, टीजीटी पीजीटी, पीजीटी एनवीएस केवीएस के लिए, और डी ट्रिपल एसपी भी टीजीटी पीजीटी के लिए है। फ्रेंड्स, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की सीरीज में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो आपके पेपर 2 में, यानी आपका जो मेन पेपर है इंग्लिश का, उसमें एक सेक्शन दिया हुआ है, एन एक्वेंटेंस विद द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें कुछ सेलेक्टेड फिगर ऑफ स्पीच है लाइक सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया एंड ऑक्सीमोरन एंड साइनिक डॉग। फ्रेंड्स, कुछ ये सेलेक्टेड है, इसके अलावा और भी ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच है जिनको हम आगे आने वाली सीरीज में यूज करेंगे, और साथ ही साथ उनको इसलिए भी इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि वो सेकंड ग्रेड टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास जो अभी सेलेक्टेड हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए हैं, उनको देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं, और इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज होती है, उनको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज सिमिली। सिमिली लाइक अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स, यानी एक ऐसा शब्द या एक ऐसा फ्रेज जो किसी को किसी के साथ कंपेयर करता है, किसी दूसरी चीज को किसी दूसरे के साथ में कंपेयर करता है। लाइक यूजिंग यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, ये आप आइडेंटिफिकेशन को कैप्चर कर सकते हैं यहाँ से। सम वर्ड्स लाइक और एज ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, और वहां से you will realize or you will understand that this is the simile figure of speech, simile। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, फेस लाइक अ मास्क, वाइट एज स्नो, द यूज ऑफ सच वर्ड्स एंड फ्रेज, ऐसे ही शब्दों और फ्रेजेस का यूज किया जाता है तो हम उसे मानते हैं कि दैट इज द सिमिली। देखिए, हिंदी में अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो किसी अन्य वस्तु से समानता दिखाने के लिए प्रयुक्त शब्द या फिर वाक्यांश, जैसे फेस लाइक मास्क और एज वाइट एज स्नो में ये है सिमिली का यूज किया गया है। इसके अलावा एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज क्वाइट एज माउस, एज फिट एज फिडल, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सिमिली के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आपको केवल ये दो शब्द जो है वो कैच करने हैं। सेकंड है हमारा मेटाफोर। व्हाट इज मेटाफोर? मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन। आप इसको थोड़ा सा इसके साथ डिफरेंशिएट करने के लिए समझ सकते हैं कि इसको एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कंपैरिजन ही है, बट इन अ वे डिफरेंट फ्रॉम सिमिली, लेकिन सिमिली से बहुत ज़्यादा अलग है। कैसे? इट मेक्स द कंपैरिजन एज इफ इट वाज लिटरली ट्रू। ऐसा लगता है, यहाँ पे आप देखेंगे सिमिली में, जैसे मान लीजिए लिखा है एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, यानी बैल जितना ताकतवर, तो हमें नहीं लगता कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। बट इन मेटाफोर आपको जब रूपक दिया जाता है तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये हो ना हो, ये कंपैरिजन जो की गई है वो वास्तव में सत्य है, सच है। लाइक इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, यानी डायरेक्टली उस पर इम्प्लाई कर दी गई है उस कंपैरिजन को, और वहीं से हमें ये समझ में आ जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, मेटाफोर का है। देखिए एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं, माई मोम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी मेरी मम्मी का जो है वो सोने का है, मम्मी का जो दिल है वो सोने का है। माई फ्रेंड सिस्टर शैरोन इज अ नाइट आउल, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कंसिडर द वर्ल्ड अ स्टेज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये भी एक मेटाफर ही है। माई बॉस हैज अ स्टोन हार्ट, वेरी ट्रू, ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। यू हैव आइडियाज फ्लोइंग वन आफ्टर अदर, योर माइंड इज एन ओशियन, शी वॉज एन ऑटम लीफ, ही इज अ लायन when he comes to the field. Phoebe is a nightingale. Everyone waited eagerly for her to come up on stage. She is such a firecracker. एक्चुअली आप इससे भी समझ सकते हैं कि इसके सेंटेंसेज में लाइक और एज के वर्ड यूज किए जाते हैं। इसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली क्या है, एम्प्लाइड कंपैरिजन है। जैसे कि आप देखिए, माई मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो अगर हम इसको सिमिली में समझेंगे तो माई मॉम हैज अ हार्ट एज अ गोल्ड, लाइक अ गोल्ड, तब हमें समझ में आएगा कि वो सिमिली है। डायरेक्ट इम्प्लाई किया गया है तो इट मीन्स इट इज अ मेटाफर। थर्ड है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसको हम मानवीकरण अलंकार भी बोलते हैं, अ लिटरली डिवाइस दैट गिव्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू द नॉन ह्यूमन थिंग। सिंपल है, जब इंसान की जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नॉन ह्यूमन ह्यूमन भी थिंग्स में डाल दी जाती है, जैसे वो एनिमल्स हो चाहे ऑब्जेक्ट हो,
या चाहे कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, तो उसको जब ह्यूमन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई की जाती हैं तो वहां पे हम मानते हैं दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन. इट्स अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट कैन मेक राइटिंग मोर विविड एंड हेल्प रीडर्स पिक्चर व्हाट्स हैपनिंग. देखिए एग्जांपल्स कैसे होंगे इसके. द लीव्स डांस इन द विंड. देखिए पत्ती जो है वो कभी भी डांस नहीं करती है, लेकिन हवा में ऐसा लगता है मानो जैसे पत्तियां क्या कर रही हो, डांस कर रही हो. सो दिस इज द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज इम्प्लाइड टू द लिव्स कि वो क्या कर रही है, डांस कर रही है. देखिए द सन स्माइल डाउन ऑन अस. क्या ऐसा हो सकता है कि सूरज मुस्कुराया हो, बट यहाँ पे कहा गया है, तो दैट्स वाई इट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट है द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज. कहानी जो है वो जंप मार के अगले पेज पे चली जाती है. इज इट पॉसिबल? नो, बट इट इज ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल बिलोंग्स टू personification. The light danced on the surface of the water. The ocean heaved a sigh. The wind shouted. है ना. तो ये आप समझ सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन है. आयरनी, आयरनी क्या होता है, व्यंग्यात्मक बोलते हैं जिसको बहुत ज़्यादा हम ये मान सकते हैं कि बड़ा हास्यप्रद है ये. देखिए लाइक irony occurs when events or words are the opposite of what is expected. किसी चीज की हम क्या उम्मीद करते हैं और उससे अपोजिट अगर कोई घटना होती है या वर्ड्स हमें बताते हैं, एंड दैट में क्रिएट अ सेंस ऑफ सरप्राइज, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ डीपर मीनिंग लिटरेचर, दैट इज रेटोरिक एंड एवरीडे सिचुएशन. दैनिक जीवन में भी ये हम मान सकते हैं कि घटना कुछ और होने वाली होती है और होती कुछ उसके अपोजिट है, तो वहां पे हम आयरनी मानते हैं. देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, लाइक अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. सोचिए जहां पे एक फायर ब्रिगेड वाला स्टेशन है वही आग से जल गया. इजंट इट आयरनी? द मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स. एक शादी की सलाह देने वाला सलाहकार जो है खुद ने उसने क्या किया, तलाक के लिए अर्जी दी है. बड़ा आयरनी है इसमें भी. द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड. पुलिस स्टेशन को ही लूट लिया गया है. अ पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेन्स अबाउट हाउ यूजलेस फेसबुक इज. किसी ने फेसबुक पे ये पोस्ट कर दिया कि फेसबुक जो है वो कितना यूजलेस है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आयरनी. One more is there. A traffic cop gets his license suspended because of unpaid parking tickets. And the last one is a pilot has a fear of heights. सोचिए पायलट को ऊंचाई से डर लगता है. Isn't it irony? तो ये एग्जाम्पल है हमारे आयरनी के. नेक्स्ट है हाइपरबोल. हाइपरबोल हिंदी में सुना होगा आपने, अतिशयोक्ति, जिसमें किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है. तो यहाँ पे आप एग्जैगरेशन एक वर्ड देखेंगे तो ये होता है अतिशयोक्ति, यानी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना. ठीक है. डेफिनेशन है a hyperbole is a rhetorical device that is mainly used to make something look and sound a lot better than it actually is. जो चीज वास्तव में है उसको कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा के दिखाना या बताना, that is hyperbole. देखिए एग्जाम्पल है when she did the flips at dance she landed as light as feather. जब उसने डांस में फ्लिप मारा तो वो इतना सॉफ्टली लैंड करती है जैसे कोई पंख हो. इज इट पॉसिबल? आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ऑल द फूड हियर. माई ब्रदर सेड दैट ही हैड अ मिलियन थिंग्स टू डू व्हेन ही वाज एक्चुअली सिटिंग आइडली. मेरा भाई बेकार बैठा है और क्या कहता है, मेरे पास लाखों चीजें हैं करने के लिए. तो ये भी हाइपरबोले. प्रियंका कैरिड होम अ टन ऑफ पेपर्स दैट शी हैड टू ग्रेड बिफोर फ्राइडे. बड़ा ही हाइपरबोली वाला सेंटेंस है. रोरी वेंट ऑन फॉरएवर अबाउट द सिटी शी लिव्ड इन. ये सारे के सारे एग्जांपल जो हमें अतिशयोक्ति के दर्शाते हैं. नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया. ओनोमेटोपोइया को आप सिंपली ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें साउंड जो वाले वर्ड होते हैं, साउंड वाले जो वर्ड होते हैं वो आते हैं. जैसे मान लीजिए द टिप टैप ऑफ वाटर, द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, ये सारे के सारे, द जिंगलिंग ऑफ द जिंगलिंग ऑफ द बेल, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेज हैं या एग्जांपल्स हैं वो ओनोमेटोपोइया से ही बिलोंग करते हैं. देखिए यहाँ पे यूजेज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द साउंड्स मेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. कोई भी चीज हो चाहे जब भी उससे साउंड आती है और वो साउंड वाले वर्ड्स को जब यहाँ बताया जाता है तो सिंपली वो एग्जाम्पल होता है हमारे ओनोमेटोपोइया का, यानी फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया का. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये भी बताती है कि द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएटेड विथ व्हाट इज नेम्ड. यानी साउंड जो है वो शब्दों के द्वारा जिससे वो जुड़ा होता है उसी से सब बताया जाता है, तो ये ओनोमेटोपोइया कहलाता है. लाइक कुकू, कुकू इज अ साउंड ऑफ कॉक. सीजल, दीज आर द साउंड्स. According to the Oxford Learners Dictionary, onomatopoeia is defined as
द फैक्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू द नॉइजेज दे डिस्क्राइब। सेम वही बातें हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि लिटरेचर से लिए गए हैं और एग्जाम में इस तरह के एग्जाम्पल आते। देखिए द रेवन जो कंपोजिशन है अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो की, उनके ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है जिसमें से आप देखिए रैपिंग साउंड है, टैपिंग साउंड है, उसके बाद मटर्ड है, ये सारे के सारे जो साउंड है ये बताते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? ओनोमेटोपोइया के। देखिए हार्क हार्क बोबो, वॉच डॉग्स बार्क बोबो, हार्क हार्क आई हियर क्राई कॉकडिडल डो, ये टेम्पेस्ट से लिए गए हैं विलियम शेक्सपियर की। देन अगेन गेट मी टू द चर्च ऑन अ टाइम बाय एलन जे लर्नर एंड फ्रेडरिक लोवे, आई एम गेटिंग मैरिड इन द मॉर्निंग, डिंग डोंग द बेल्स आर गोना चाइम। डिंग डोंग इज अ साउंड, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। अगेन आप देखिए क्लैटर्ड, देन शटर्स, इसके बाद ट्लॉट ट्लॉट ट्लॉट, देन उसके बाद अगेन द क्लॉट क्लॉट क्लॉट, दीज आर द साउंड्स। तो ये कहाँ से लिया गया? द हाईवे मैन ऑफ अल्फ्रेड नोइस। नेक्स्ट, हाउ द क्लैंग एंड क्लैश एंड रोर, bells 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 bells, shriek shriek shriek, tinkling tinkling tinkling, these are the sounds. So these are the examples of onomatopoeia from the bells written by Edgar Allan Poe. उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन ये थोड़ा विरोधाभासी इसको बोल सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज अ रेटोरिकल डिवाइस दैट यूज टू अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, यानी दो अपोजिट चीज़ों को यहाँ पे बात की जाती है, वन आफ्टर अदर इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट एन इफेक्ट। दोनों को एक दूसरे से अपोजिट होती है, दोनों को वहाँ लिया जाता है एक प्रोजेक्ट को प्रभावी बनाने के लिए। देखिए ऑक्सीमोरन को बताया गया है ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी में, a phrase that combines two words that seems to be the opposite of each other। दो ऐसे शब्दों को एक साथ जोड़ना जो बिल्कुल अपोजिट हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, his honor rooted in dishonor, आपको समझ में आया होगा, his honor rooted in dishonor, ये जो है किसका है? ये ऑक्सीमोरन का है। and faith unfaithful kept him falsely true, faith unfaithful falsely ट्रू, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, आइडियल्स ऑफ द किंग में से ये लिया गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि ये लिटरेचर से लिया गया है, तो जनरली ऐसे पूछे जाने की संभावना होती भी है और ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। We can see multiple instances where William Shakespeare uses oxymoron in his famous play Romeo and Juliet। ढेर सारे रोमियो जूलियट में भी इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। देखिए स्वीट शोरो, लविंग हेट, हैवी लाइटनेस, ब्राइट स्मोक, कोल्ड फायर, सिक हेल्थ। डॉन जुआन से लिया गया है ये लॉर्ड बैरन के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम एग्जांपल्स जो हैं ऐसे, अभी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसमें से ढेर सारे क्वेश्चन यहीं से लिए गए थे, इसी प्रकार से लिए गए थे। तो उम्मीद है कि आप अपनी इस प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप एक नज़र से देख लेंगे। लाइक मेलंकोली मैरीमेंट, मॉर्नफुल मेलोडीज, यानी दुख भरी गीत जो होते हैं, ये सारा का सारा जो है ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं साइनिक डॉग। साइनिक डॉग क्या है? इज अ डिफाइंड एज फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ मोर कॉम्प्रेहेंसिव टर्म इज यूज्ड फॉर अ लेस कॉम्प्रेहेंसिव वाइस वर्सा, यानी एक मोर कॉम्प्रेहेंसिव टर्म जो होता है उसको यूज किया जाता है किसके लिए? लेस कॉम्प्रेहेंसिव के लिए। ऐसे ही एक लेस कॉम्प्रेहेंसिव वर्ड होता है उसको यूज किया जाता है मोर एक्सपेंसिव कॉम्प्रेहेंसिव वर्ड के लिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई नो द वॉइसेस डाइंग विथ डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम द फादर रोम। ये लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का है बाय टी.एस. इलियट। यहाँ पे ये बताया गया कि जो वॉइसेस हैं वो लोगों के लिए यूज में लिया गया है। आई नो द वॉइस डाइंग का मतलब यहाँ पे आवाजें नहीं मर रही है, द पीपल आर गोइंग टू डाई, द पीपल आर डाइंग, दैट्स वाई द वॉइसेस वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द पीपल। वॉइस इज जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। समझ में आया होगा आपको कि एक वर्ड जो है नॉन कॉम्प्रेहेंसिव वर्ड उसको हम बोल सकते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्रेहेंसिव वर्ड, इट मे बी वाइस वर्सा, यानी अपोजिट ये एक्टिविटी हो सकती है। देखिए देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। इसमें क्या बताया गया है? जो फेसेस और हैंड्स है उसी से लिया गया है। दे आर द पार्ट ऑफ द बॉडी बट जस्ट यूज्ड हियर टू रिफर टू द पीपल, यहाँ पे लोगों के लिए ये काम में लिया गया है। हैमलेट जो विलियम शेक्सपियर का है, ट्रेजेडी उसमें से देखिए लिया गया एक एग्जाम्पल, टिस गिवन आउट दैट स्लीपिंग इन माई ऑर्चार्ड, अ सर्पेंट स्टंग मी सो द होल ईयर ऑफ डेनमार्क।
इज बाई अ फोर्स प्रोसेस बाई माई डेथ रैंकली अब्यूज। देखिए यहाँ पे ईयर जो वर्ड यूज किया गया, ईयर ऑफ डेनमार्क का मतलब है यहाँ पे ऑल द पीपल ऑफ डेनमार्क। उसके बाद दे सर्वाइव स्टैम्प्ड अपॉन द दीज लाइफलेस थिंग्स बाय द हैंड विच मेड देम। ये ओजिमेंडिस से लिया गया पीबी शैली का। तो यहाँ पे हैंड्स जो है दैट इज यूज्ड फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे जब कॉम्प्रेंसिव वर्ड या नॉन कॉम्प्रेंसिव वर्ड एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं तो वो बनता है हमारा साइनिक डॉग। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ सेलेक्टेड ये फिगर ऑफ स्पीच थे जो हमारे स्कूल लेक्चरर के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की अभी वैकेंसी आई है उसके सिलेबस में भी ये इंक्लूडेड है। तो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग जल्दी ही एक वीडियो और लेके आने वाले हैं जिसमें हम सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो भी इंक्लूड कर सकें जो वहाँ पे दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे और डेफिनेटली यू विल बी गेट सेलेक्टेड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।